नवरात्रि पूजा में कलश स्थापना का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन कलश स्थापना के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें कलश पर नारियल कैसे रखना चाहिए, कि कलश को किस दिशा में रखना चाहिए, ये कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको कलश स्थापना की संपूर्ण सही और बिल्कुल सरल विधि बताएंगे। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम एक कलश ले लेंगे। मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी कलश आप ले सकते हैं। कलश के कंठ पर मोली बांध लेंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। कलश को तैयार कर लिया है, इसके बाद फिर हम इसमें सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद हमें कलश में शुद्ध जल डालना है। कंठ तक हम कलश को शुद्ध जल से भर लेंगे। नवरात्रि पूजा में सबसे पहले कलश की ही स्थापना की जाती है, तो यहाँ पर जल से हमने कलश को भर लिया है। इसके बाद इसमें हमें 5 चीज़ें डालनी हैं: हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का। इसमें हमें 5 चीज़ें कलश में डालनी हैं। अगर आपके पास सूखी हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें डालने के बाद फिर इसमें आम के पत्ते लगाने हैं। आम के साथ 5 या 9 पत्ते आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम पत्तों पर तिलक करेंगे। चंदन रोली से हम पत्तों को टीका कर देंगे। उसके बाद हम पत्तों को कलश में सजा देंगे। उसके बाद देखिए हम नारियल तैयार करेंगे। तो देखिए एक नारियल हमें लेना है। सबसे पहले हम नारियल पर रोली चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद हमें नारियल के ऊपर लाल रंग का कपड़ा लपेट देना है। आपके पास लाल रंग का कपड़ा है तो आप नारियल पर लपेट दीजिए, नहीं तो माता रानी की जो चुनरी आती है वो भी आप नारियल पर लपेट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लाल चुनरी ले ली है, तो ये चुनरी हिले ना, तो इसके लिए हम इस पर मौली बांध देंगे। तो इस तरह से हमारा नारियल तैयार हो जाएगा। तो अब हमें ये नारियल कलश के ऊपर सजाना है। कलश के ऊपर नारियल आप सीधा भी रख सकते हैं। अगर आप नारियल सीधा रख रहे हैं तो नारियल को जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। ये स्थापना कलश की बिल्कुल सही स्थापना है। ज़्यादातर पंडित इसी तरह से स्थापना करते हैं। तो एक तो ये तरीका है कलश की स्थापना करने का। अब मैं आपको कलश स्थापना का दूसरा तरीका बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आप सीधा नारियल रखना नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, कलश पर पहले हम पत्तों के ऊपर एक ढक्कन रख लेंगे या कोई प्लेट रख देंगे। उसके ऊपर हम अनाज भरेंगे, यानी इसको पूर्ण पात्र के रूप में हम यहाँ रख देंगे। अनाज भर दिया है, उसके ऊपर हम चावल रखेंगे और लिटाकर हमें नारियल रखना है। और नारियल का मुख साधक की तरफ, यानी जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। नारियल 2 तरह से ही रखा जाता है, या तो नारियल का मुख साधक की तरफ यानी पूजा करने वाले की तरफ होता है, या तो ऊपर की तरफ होता है। तो इस तरह से आप नारियल रख सकते हैं। तो कलश की स्थापना हो जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें ये कलश कहाँ पर रखना है। आप चाहें तो जो जवारे आपने उगाए हैं उन जवारों के ऊपर आप कलश रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपकी चौकी छोटी है तो आप जवारों के ऊपर कलश रख लीजिएगा, तो आपकी कम जगह में कलश स्थापना हो जाएगी और जवारे भी बुन जाएंगे। अब क्या है कि हमने ये कलश इसके ऊपर रख दिया है तो जवारे कम आएंगे, हल्के जवारे उगते हैं, थोड़ी बीच में जगह खाली रह जाती है, जवारे कम उगेंगे। तो आप चाहें तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर से ये कलश रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप कलश की स्थापना कर सकती हैं। ये ध्यान रहे कि कलश की स्थापना माता रानी के राइट हैंड की तरफ ही होती है। चाहे आप कलश जवारे पर रखें या चावल पर, राइट हैंड की तरफ ही कलश की स्थापना होगी।
आप चाहें तो नारियल आप दोनों तरह से ही रख सकते हैं। अगर लिटा कर रखना है तो साधक की तरफ मुख करना होगा, और यदि आप चाहें तो खड़ा भी रख सकते हैं तो ऊपर की तरफ मुख करना होगा। ये मैंने आपको बता दिया है किस जगह पर कलश रखना है, यानी कलश की स्थापना कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है। कलश की स्थापना माता रानी के राइट हैंड की तरफ होती है। जवारे आप कहीं भी रख सकते हैं। आई थिंक कलश स्थापना से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।